स्क्रीन विजिबल है? यस सर। गुड। तो जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे हम आज उनको डिस्कस करते हैं। डीआई के क्वेश्चन है पाई चार्ट पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन ये है, रेफर टू द पाई चार्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द। अब देखो इंफॉर्मेशन जो भी होती है ना उसे थोड़ा हमें केयरफुली रीड करना होता है डीआई के क्वेश्चंस में। नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन होती है, बस लैंग्वेज आप थोड़ा क्लियर रखो कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो रिप्रेजेंट बिलो द परसेंटेज ब्रेकअप। देखो ब्रेकअप क्या है, परसेंटेज का है, ऑफ एवरेज कंपनसेशन इन मिलियन डॉलर्स। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली चीज हमें पता होना चाहिए, एवरेज कर रहा है किसका, कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब जो भी चीज एम्प्लॉयज को मिलती है काम करने पर वो सारा कंपनसेशन में ऐड होता है। यूनिट क्या है, मिलियन डॉलर्स। ऑफ यूएस चीफ एग्जीक्यूटिव्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, अमेरिका में जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं अंडर डिफरेंट हेड्स, उनको जो कंपनसेशन मिलता है उसकी एवरेज वैल्यू की बात हो रही है, एवरेज कंपनसेशन। तो उसमें अलग अलग हेड है, क्या है, बेस सैलरी है, बोनस है, ऑप्शंस है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव पेमेंट्स एंड अदर्स है। तो हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम पाई चार्ट में क्या रीड कर रहे हैं। तो परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एवरेज कंपनसेशन ऑफ यूएस चीफ एग्जीक्यूटिव इन 2002 2003। तो एक पाई चार्ट 2002 के लिए है और नीचे वाला पाई चार्ट 2003 के लिए। दो पाई चार्ट पर बेस्ड है। परसेंटेज ब्रेकअप है, जैसे बोनस, यानी टोटल जो $10 मिलियन कंपनसेशन मिला उसका 16% जो मिला वो किस पार्ट में है, बोनस का। यानी जो सैलरी पे उन्हें बोनस मिलता है वो 16% था, बेस सैलरी 10% है, अदर 4% है, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव पेमेंट 18% है और ऑप्शंस क्या है 52%। तो ये एक सैलरी का ब्रेकअप है यूएस एग्जीक्यूटिव का 2002 का, और ये 2003 का है। 2003 में जो टोटल कंपनसेशन है वो है $8.8 मिलियन। तो ये इसमें ब्रेकअप शो कर रखा है, बोनस इतना है, बेस सैलरी, अदर, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, ऑप्शंस। पहले तो बताओ क्वेश्चन में क्लियर हुई क्या क्या चीजें गिवन है और क्या रिप्रेजेंट कर रखा है। 2002 में $10 मिलियन कंपनसेशन था, उसको परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है। 2003 में $8.8 मिलियन है। देखो दोनों वैल्यूज अलग है, यानी पहले वाले पाई चार्ट का 16% अगर कोई वैल्यू है तो वो सेकंड वाले पाई चार्ट की 16% के बराबर नहीं होगी। पहली चीज हमें ये कैच करनी है कि कोई भी परसेंटेज ऑफ पाई चार्ट 1 इज नॉट इक्वल टू सेम परसेंटेज अगर हम ले लें पाई चार्ट 2। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। कौन सा ज्यादा होगा, पाई चार्ट 1 का 16% ज्यादा होगा या पाई चार्ट 2 का 16% ज्यादा होगा? वन का। गुड, 1 का, क्योंकि 1 की ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है। तो इसका जो भी 10 है। परसेंटेज रहेगा, हाँ ये $10 मिलियन था, ये $8 मिलियन है, 8.8। तो पहले वाले पाई चार्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा। गुड। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें कैच करते हुए चलो तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। जो एक हेड है ना ऑप्शंस का, ये है देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस भी, तो उसकी परसेंटेज चेंज निकालना है हमें इन एवरेज कंपनसेशन ऑफ यूएस चीफ एग्जीक्यूटिव इन ईयर 2003 ओवर द प्रीवियस ईयर। यानी परसेंटेज चेंज निकालना है कौन से हेड के अंदर, ऑप्शंस हेड के अंदर जो आया है 2003 में कितना हुआ इन कंपैरिजन टू 2002। क्लियर क्वेश्चन पहले? यस सर। तो अब देखो ऑप्शंस,
ऑप्शंस हमें देखना है, जो सैलरी हेड के अंदर आ रहा है, ये रहा ऑप्शंस। ये कितना है? 52% है। किसका 52%? टोटल का, यानी 52% ऑफ $10 मिलियन का। तो यूनिट तो हमारी $1,000,000 ठीक है, तो हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम, इन 2002 विल बी इक्वल टू 52% ऑफ 10। ठीक है, 2002 में ऑप्शंस जो हेड है इसके अंदर कितनी आएगा? 52% ऑफ $10 मिलियन। कितना हो जाएगा ये देखो, कैलकुलेशन इजी करनी है तो 0.52 इंटू 10, 5.2। यूनिट याद रखना क्या है? $1,000,000, तो $5.2 मिलियन। 2003 में कितना होगा? देखो 2003 में कितना है, कितने परसेंट है? 36%। किसका 36% है? 8.8 का, यानी 36% ऑफ 8.8, यानी 0.36 इंटू 8.8। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 88 देखो 11 का फैक्टर है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें 11 इंटू 36, तो क्या हो जाएगा? 360, और 36 ऐसे लिख लेते हैं, जब भी 11 से मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया 396। 396 इंटू, सॉरी 396 इंटू 8, 3.208। 8 9 से 72 और 2 76, 8 3 से 24 और 7 31। ये वैल्यू आ रही है। यस सर सर। हमारी तो ये एक और एक 3 प्लेसेस पे आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3.168। तो हम एक प्लेस डेसिमल तक ले सकते हैं, 3.2। क्योंकि आंसर में देखो, ऑप्शन को देखते हुए चला करो, 38% और 55%, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। तो आप अगर राउंड ऑफ भी कर लोगे इसे, 3.168 को 3.2 लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पूछ रहा है कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 5.2 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई, डिवीजन में क्या आएगा? 5.2। 5.2, गुड, इंटू 100%। देखो 2002 से 2003 का चेंज निकाल रहे थे, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 2002 थी, इसी के बेस पे हम परसेंटेज बताएंगे, तो 2002 वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो देखो 0.2 राउंड ऑफ करने में भी आसानी हुई हमें, ये हो गया 2 डिवाइड बाई 5.2 इंटू 100%। अब पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 200 अपॉन 5.2 आ रहा है, इतने परसेंट। तो अब आंसर देखो, 3855, या तो 38 होगा या 55 होगा, ये कितना परसेंट हो सकता है? अगर मैं सिर्फ 5 ले लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 40%। 0.2 हटा दूं, मैं सिर्फ 5 से कैलकुलेट करता तो 200 अपॉन 5 कितना हो जाता है? अराउंड 40%। तो 40 के क्लोज क्या है? 38। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 38। लेकिन दो ऑप्शन है, देखो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई 38%? डिक्रीज हुई सर। डिक्रीज हुई पहले सर। 5.2 थी, फिर कितनी हो गई? 3.2, यानी 38% डिक्रीज। ऑप्शन ए इज अवर आंसर।
तो ये देखो कैलकुलेशन के साथ साथ मेरा हम अपना टाइम बचाना है हमें। ऑप्शन हमने देखे कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमने पहली राउंडिंग यहाँ करी, 3.168 था, इसे 3.2 ले लिया। फिर जब हमने डिफरेंस निकाला तो ये 2/5.2 यानी ये आ रहा था, तो मैंने 5 ही लेके अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे पता चल गई 40% के पास होगा। तो 40% के पास ये है 38% डिक्रीज। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं डेटा को देख के समझना था। यस सर। नेक्स्ट पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर कह रहा है हमसे कि अगर 4800 एंड 5600 कंपनीज इन यूएस, यानी 2002 में क्या था, 4800 कंपनीज थी, 2003 में 5600 हो गई। Then what is the average compensation of US chief executive of newly established 800 companies? Assume that compensation for old companies remain the same. ये क्या कह रहा है कि 2002 में कितनी कंपनीज हैं, 4800, और 2003 में कितनी कंपनीज हो गई, 5600। तो ये बताओ कि एवरेज कंपनसेशन ऑफ यूएस चीफ एग्जीक्यूटिव इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड 800 कंपनीज, भाई एक साल के अंदर कितनी कंपनी इंक्रीज हुई, 800। तो वो कह रहा है ये जो नई 800 कंपनीज आई है इनका एवरेज कंपनसेशन बताना है हमें। अगर ओल्ड कंपनसेशन जो दे रही थी कंपनीज वो कांस्टेंट रहा, मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को जितना दे रही थी वो सेम रहा। तो देखो इस क्वेश्चन को अब DI है वो मत समझो, ये एवरेज का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। आपको क्या दे रखा है कि 2002 में जो एवरेज कंपनसेशन है वो ऊपर पाई चार्ट में गिवन था, कितना था याद है? अभी पाई चार्ट में कितना था, $10 मिलियन। याद है यस ना? सर। ये एवरेज कंपनसेशन था ना, एवरेज कंपनसेशन था ये। और 2003 में कितना हो गया, 8.8। 8.8। तो ये एवरेज का देखो क्वेश्चन है कि 4800 कंपनीज को 800 कंपनीज जो है वो पहले कितना दे रही थी, एवरेज कितना दे रही थी, 10 मिलियन डॉलर। तो टोटल कंपनीज मिलके कितना दे रही होंगी, 4800 इंटू 10। भाई कंपनसेशन यानी जो सैलरी दे रही है वो कितनी हो गई, 48,000। मिलियन डॉलर। तो हम उस यूनिट को मान लेते हैं मिलियन डॉलर, तो 48,000 की बात कर रहे हैं 2002 में। 2003 में क्या हुआ, 5600 कंपनीज हो गई और वो कितना दे रही थी, 8.8। तो टोटल कितना दे रही होंगी ये निकाल लो जरा, 8.8 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8.8 है तो वैसे मल्टीप्लाई करो, भाई एक जीरो हट जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन किसकी हो गई, 560 इंटू 88। तो देखो जहां भी 11 का मल्टीपल होता है तो हम कोशिश करते हैं उसे 11 की फॉर्म में लिख लें। देखो मैं इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से करूंगा, 56 इंटू 11 टू 8 इंटू 10, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा। 56 इंटू 11 560 और नीचे 56, ऐसे ऐड कर दो सिंपल, 6 और 5 11 और ये 616। अब 616 की 8 से कर दो, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 और 4 12, हम 48 और 19 49 और एक जीरो, 49280। कैलकुलेशन को ऐसे ब्रेक करना है कि जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर सको। ओके सर। तो ये पूरी कंपेंसेशन यानी इतने पैसे कंपनीज 2002 में दे रही थी, 2003 में इतना दे रही है।
लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे तो एवरेज सिर्फ 800 जो नई कंपनीज बनी उनका बताओ, जबकि पुराने वाली जो कंपनीज है उनका कंपनसेशन हमें कांस्टेंट मानना है। यानी जो 4800 ओल्ड कंपनीज थी वो अभी भी कितना पे कर रही होंगी, 48,000। तो जो नई 800 बनी, न्यू 800, वो कितना पे कर रही है, हम ये निकाल सकते हैं। इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या आया आंसर, देखो। $1280। 1280। तो ये $1280 मिलियन जो है ये सिर्फ 800 कंपनीज जो नई बनी थी वो इतना पे कर रही हैं। तो उनका एवरेज कितना होगा, एवरेज पूछा है ना, डिवाइड बाई Yes, 800, कितना आ गया, देखो ये हो जाएगा 128/80, 4 से कर दो आप तो ये हो जाएगा 32/20, कितना आ गया, 128/80, 32/20 सही है, 1.6 yes sir, 1.6. आंसर Yes, विल sir. बी 1.6. 1.6, $1.6 मिलियन। तो ये देखो एक तरीके से एवरेज का क्वेश्चन था, आपको बस डेटा पिक करना था पाई चार्ट से। देखो डीआई क्या होता है, डीआई में तो ग्राफ से कुछ डेटा रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर इसी पर होते हैं, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, कितना एवरेज है, किस रेशियो में है। इसलिए मैंने जब वो चैप्टर पढ़ाया तो यही कहा था कि आप इसको अच्छे से कर लो, कि एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, क्योंकि डीआई में क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या गिवन है, व्हाट इज द रेशियो। अब देखो रेशियो पूछ रहा है, चेंज इन लॉन्ग टर्म इंसेंटिव पेमेंट टू द चेंज इन बोनस ऑफ एवरेज कंपनसेशन। यानी दो का रेशियो पूछ रहा है, किसका, चेंज इन लॉन्ग टर्म इज टू चेंज इन बोनस। यानी लॉन्ग टर्म पेमेंट में कितना चेंज हुआ और बोनस में कितना चेंज हुआ, इसका आपको रेशियो बताना है। तो देखो लॉन्ग टर्म का कितना हुआ, ग्राफ पे जाते हैं। लॉन्ग टर्म पेमेंट पहले कितना था, 18% था 10 का, बाद में कितना हो गया, 27% हो गया, ठीक। और बोनस का भी देख लो, बोनस पहले कितना था, 16%, और बाद में कितना हो गया बोनस, 21%। तो इन दोनों का हमें चेंज निकालना है कि लॉन्ग टर्म में कितना चेंज हुआ और बोनस में कितना चेंज हुआ। तो चेंज कितना हुआ, 27% है वो 8.8 का, माइनस पहले था वो 18% था 10 का। ये क्या है, लॉन्ग टर्म। इसका रेशियो हमें बताना है बोनस का, बोनस पहले था, मतलब बाद में हो गया 21% ऑफ 8.8, इसमें से माइनस करना है हमें, 16% था पहले। देखो पाई चार्ट में देखा ना हमने, 2003 में कितना है, 27, और 2002 में कितना था, 18। लेकिन ये दोनों परसेंटेज सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा, 18% ऑफ 10, और ये कितना लिखना पड़ा, 27% ऑफ 8.8।
देखो ये लिखा है मैंने 27% ऑफ 8.8 माइनस 18% ऑफ 10, ये क्या है लॉन्ग टर्म पेमेंट का चेंज। और बोनस में कितना चेंज हुआ 21% ऑफ 8.8 माइनस 16%। बस ये कैलकुलेट करना हमें, इसी का रेशो है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 0.27 इंटू 8.8 माइनस 18 ऑफ 10, इसका रेशो निकालना है हमें 0.21 इंटू 8.8 माइनस 0.16 इंटू 10। तो 0.27 इंटू 8.8 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ करके। 27 इंटू 11 करो और फिर इंटू 8 करो। देखो डेसिमल वेसिमल सब हटा देते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल बाद में लगाते हैं किस प्लेस पर आएगा। तो पहले मैं 27 की 11 से करूंगा तो लाइक दिस 3.046 3.046 है तो 0.5 मान लो उसे, माइनस 0.18 इंटू 10 है तो ये हो जाएगा 1.8 इस टू। अब 0.21 की इससे करो 8.8 से, 8 7 जा 56, 5 जा 8 9 जा 72 और 5 7 1.848 848 85 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1.6। ये 3.05 नहीं आना चाहिए, देखो कुछ गड़बड़ लग रही। अगर 0.21 से 8.8 को करना है इतना आ रहा है तो ये 3 नहीं पहुंचेगा, कुछ कम होना चाहिए इसकी वैल्यू। एक बार चेक करो तो 0.27 इंटू 8.8, ये मैं कर रहा था ना, 8 7 जा 56, 5 8 9 जा 72, 5 7 8 2 जा 16, 2376 ऐसा कुछ आएगा। यस सर, यही आ रहा है 2376। यस सर यही है। तो 2.38 मान लेते हैं हम उसे। दो प्लेसेस सफिशिएंट होते हैं, दो प्लेसेस से ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। 2.38 तो ये हो गया 2.38 माइनस 1.8, ये हो जाएगा 0.58 लगभग इस टू 1.85 में से 1.6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 के अराउंड। दिस इज अवर रेशो आ रहा है। तो डेसिमल हटा दें तो यानी ये 58:25 ये रेशियो। अब देखो क्लोज सबसे कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं 5 से इसे देखो डिवाइड कर दूं तो 5 11 ऑप्शन पॉइंट ए। कुछ है, देखते हैं कौन सा आ रहा है। 9:5। यस सर। देखो यहाँ अगर 5 से डिवाइड करूं तब ये 5 बनेगा, लेकिन यहाँ 9:45 होना चाहिए था। फिर यस सर। देखो यहाँ 3 है, 625। यस सर। 3 यानी लगभग 8 से डिवाइड हो रहा है, तभी ये 3 बन रहा है। इसे मैं 8 से डिवाइड करूं तो 3 कितना होगा 8 7 जा 56। 3 देखो ये आ रहा है। तो ये कुछ चीजें अब आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा कि ये रेशो किससे मैच कर रहा है। तो पहले में देखो ये 5 है, छोटे नंबर को हम देख लेते हैं कि 5 है तो इसे 5 से डिवाइड कर दो
तो देखो ये 11 पॉइंट कुछ बन रहा है, यहाँ पर 9 था तो ये रिजेक्ट हो गया। 3 से करा तो यानी 8 लगभग 8 से डिवाइड है, तो जब हम इसे 8 से डिवाइड करें तभी 3 आएगा, तो इसे जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये रेशियो सबसे क्लोज फिट है। क्लियर? तो ये थोड़ा क्विकली आपको चेंज करने पड़ेंगे कैलकुलेशन। What percentage of change in option is diverted to bonus of chief executive if the number of US companies remained the same during the given period? देखो यहाँ इफ करके लगा रहा है, कह रहा है अगर यूएस कंपनी सेम रहे दोनों पीरियड में, 2002 में भी और 2003 में भी, तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज इन ऑप्शन इज डाइवर्टेड टू बोनस। तो देखो बोनस पर हम आते हैं, बोनस कितना था 21% और 2002 में था 16%। चेंज इन बोनस हम निकाल चुके हैं, चेंज इन बोनस इस कैलकुलेशन में किया था हमने। देखो चेंज इन ऑप्शन तो हमने यहाँ किया था, ये आया था ना चेंज इन ऑप्शन 5.2 और 3.2, कितना चेंज हुआ था 2। चेंज इन बोनस देखो ये निकाला था, यहाँ था ना चेंज इन बोनस, ये आया था चेंज इन बोनस, कितना आ रहा था 0.25। ये तो निकाला था ना, देखो चेंज ही तो निकाल रहे थे ये। मैं रेशो में दो चीजें पूछी थी ना, चेंज इन लॉन्ग टर्म इज टू चेंज इन बोनस। यस सर। तो हम यही लिख लेता हूँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज इन, किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, चेंज इन ऑप्शन अपॉन बोनस। what percentage of change, sorry, percentage of change is diverted to bonus, अगर बोनस पे डाइवर्ट हो रहा है, मतलब कि परसेंटेज पूछ रहा है चेंज इन ऑप्शन, यानी x परसेंटेज ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू दिस। तो देखो 25 हमारा था चेंज इन बोनस और 2 था चेंज इन ऑप्शन, इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंज इज टू बोनस, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा ये, दोनों का चेंज निकाल चुके थे ना हम। देखो चेंज इन बोनस था 0.25 और चेंज इन ऑप्शन ऊपर निकाला था 2, तो ये कितना परसेंट बनना है, परसेंटेज पूछा था ना, ये कितना परसेंट बनेगा। अब ये थोड़ा देखो कैलकुलेशन जल्दी करने पे ध्यान दो, कैसे हम कर सकते हैं, 0.25 है, 12.5 गुड, 12.5 के क्लोज सबसे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 13.6। सी। 12.4। 12.4 है ना, 12.5 12.4 एक ही बात है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन बेस सैलरी फ्रॉम 2002 टू 2003, बेस इन चेंज सैलरी, वो सॉरी चेंज इन बेस सैलरी कैसे निकालेंगे, चेंज इन बेस सैलरी पहले 2002 की बेस सैलरी निकालो, फिर 2003 की बेस सैलरी निकालो, दोनों का डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। तो 2002 में बेस सैलरी देखो कितनी परसेंट है, परसेंटेज को याद रखना, कितनी थी 10%। 2003 में बेस सैलरी कितनी है 11%, लेकिन ये 11% ऑफ 8.8 है और ये 10% ऑफ 10 है।
ये याद रखना कि दोनों पाई चार्ट में अलग अलग था। तो 2002 में थी 10% ऑफ 10 बेस सैलरी, 2003 में थी 11% ऑफ 8.8। तो कितना चेंज हुआ ये बताना है हमें। इंक्रीज और डिक्रीज देखो दोनों ऑप्शन है, कौन सा बड़ा आएगा इसमें। देखो 10% ऑफ 10, ये तो सिंपल है, कितना हो जाएगा 10% ऑफ 10? 1.1। 1। 1 यस। 10% को 1/10 लिख सकते हैं या 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11% ऑफ 8.8। 968.9 .968। 0.968। तो कितना चेंज हुआ, 1 से इतना हो गया, तो चेंज कितना हुआ 1 माइनस दिस, 1 में से इसे माइनस कर दो, कौन सा आंसर आएगा। देखो कैलकुलेट करने से ज्यादा ऑप्शन पे ध्यान रखा करो, कौन सा आंसर आएगा। डी। भाई देख के ही लग रहा है, देखो 2 4 यहाँ पर 8 है लास्ट में, तो मुझे लगता है 2 आना चाहिए और इधर 3, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था। यस सर। तो ये ऑप्शन गए, ये ऑप्शन गए, ये है। लेकिन एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है। तो डिक्रीज। 2002 से 2003 सैलरी इंक्रीज हुई या कम हुई? डिक्रीज हुई है। डिक्रीज। डिक्रीज हुई। पहले 1 थी अब इतनी हो गई। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, 0.032 डिक्रीज। तो डीआई में क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन का जरा ध्यान रखो कि ऑप्शन क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या दिया है, परसेंटेज सेल ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर इन बैंगलोर इन 96 एंड 97। यानी फिर से देखो 2 ईयर का चार्ट है। पहले पाई चार्ट में 96 का शो कर रहा है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर है बेंगलोर में, उनकी परसेंटेज सेल। तो फर्स्ट पे डेकन हेरल्ड है 33.6, फिर अदर्स हैं 27.3, फिर इंडियन नहीं, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया 14.2, फिर इंडियन एक्सप्रेस है, फिर रीजनल लैंग्वेज है और फिर हिंदू है। ये 96 का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल सेल्स कितनी है ये लिख रखा है नीचे, टोटल सेल्स है 9.2 करोड़। 97 में डेकन हेरल्ड 30% हो गया, इंडियन एक्सप्रेस ये हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ये हो गया, हिंदू रीजनल अदर्स इतना हो गया 97 में। लेकिन टोटल सेल्स देखो बहुत बढ़ गई, 28.2 करोड़ हो गई, मतलब लगभग 3 टाइम्स हो गई टोटल सेल्स। यानी ग्रोथ हो गई न्यूज़पेपर की, इतनी ज्यादा बिकने लगे। तो हमें फिर से वही चीज याद रखनी है कि इसकी परसेंटेज और दूसरे पाई चार्ट की परसेंटेज बराबर नहीं है, क्योंकि टोटल सेल्स अलग है। इसमें किसकी ज्यादा होगी, कौन सी परसेंटेज ज्यादा होगी? अगर मैं दोनों का 10% कहूँ तो कौन से पाई चार्ट का 10% ज्यादा, सेकंड वाला 1997 का। और कितना होगा? लगभग 3 टाइम्स। ये भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट। भाई 9.2 है वो 28.2 है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो हाउ मच मोर वाज द सेल्स ऑफ डेक्कन हेरल्ड देन दैट ऑफ हिंदू इन 1996। यानी डिफरेंस बताना है तुम्हें डेक्कन हेरल्ड और हिंदू का किस ईयर में, 96 में। तो फिर 96 वाले चार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसकी डिफरेंस बताना है हमें, डेक्कन हेरल्ड माइनस हिंदू, इसकी बताना है सेल्स। तो देखो डेक्कन हेरल्ड कितने परसेंट है, 33.6, और हिंदू कितना परसेंट सेल है, 6.06% है। 6%। 6.0 मतलब 6%। कैलकुलेशन इजी रखो, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत करो। तो 33.6 माइनस 6 कितने परसेंट हो गया,
27.6%। तो डेकन हेरल्ड जो है वो हिंदू से कितनी ज्यादा सेल है उसकी, 27.6%। लेकिन ये किसकी है 27.6% ऑफ? हमेशा परसेंटेज क्या होता है, किसी की परसेंटेज होती है ऑफ 9.2 crore। गुड, 9 पॉइंट, इसी की ये टोटल सेल्स है ना, तो इसका 9.2, ये हमें आंसर बताना है। यानी 27.6% इंटू 9.2 निकालना है। दिस विल बी अवर आंसर। ऑप्शन देखें हम तो देखो 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, मतलब डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेट करके हम कुछ कर सकते हैं। अब देखो कैलकुलेट तुम कैसे करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम है आराम से तो। लेकिन अगर क्विकली करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें सीखते चलो भाई, क्लास करने का फ़ायदा ये तो हो कि कुछ सीखें हम। तो देखो हम क्या कर सकते थे, 27.6 को मैं इस तरीके से लिख सकता था, 27.6% इज इक्वल टू 25% प्लस 2.5%, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। Yes, sir। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 27.5, बहुत क्लोज बाई है। हमें ऑप्शन भी अलग अलग है तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 25% क्या होता है, 1/4। Yes, sir। तो अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूँ 9/2/4, ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और इसी को अगर मैं जो भी वैल्यू आए उसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 2.5% हो जाएगा। यानी मैं इस नॉर्मल ऐसे कैलकुलेशन की जगह इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो आंसर मेरा क्या आएगा, 9.2 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2, एंड 12 इज 2.3, और इसी को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 0.23। तो आंसर विल बी 2.53 करोड़, ये आंसर है। परसेंटेजेस को ब्रेक करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब लंबी कैलकुलेशन होती है। हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं, जैसे मान लो होता 55% ऑफ कुछ, अगर मुझसे पूछा होता है 55% निकालना है मुझे, मान लो 9.2 का, तो मैं क्या करता, मैं इसको कहता 50% निकालो और 5% निकालो। 50% का मतलब क्या हो जाता, हाफ। 50% इज हाफ ना, तो ये हो जाता 4.6, और 5% जो है वो 50% का 1/10 है, यानी 0.46। तो आंसर हो जाता 5.06, ये परसेंटेज हो जाती है। तो ये चीज थोड़ा सीखो, अभी कुछ दिन तो बचे हैं एग्जाम में। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर अपनी जो नॉर्मल कैलकुलेशन है उससे कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई कैट या कोई हायर लेवल का एग्जाम देते तो ये टाइम मैटर करता है। जामिया में आपके पास टाइम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इसकी फिर सीधे मल्टीप्लाई कर लो, तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें देखो डिफरेंस था, तो हम ये 9.2 को अप्रोक्सीमेट कर लेते 10, तब भी हमें समझ में आ रहा था आंसर क्या होगा, 2.76 होगा अगर मैं इसे 10 मान लेता। और मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू एज्यूम की है, तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो इससे छोटा होगा, यहाँ का ही आंसर। तो 2.7 से जो छोटा आंसर है उसके आसपास वो कितना है, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1996 टू 1996। रेशियो ऑफ सेल्स बतानी टाइम्स ऑफ इंडिया की 1996 और 97 में। तो 1996 में कितनी है देखो, 14.2% है। 1997 में कितनी है, 14.7। 47। लेकिन ये क्या है, सेम नहीं मानेंगे हम इसे। देखो 14.2 और 14.7 है तो सेम, लेकिन ये 9.2 का 14% है,
और दूसरा वाला क्या है, 14.7% है 28.2 पर। यही चीज मैं कह रहा था, अगर एक जैसी परसेंटेज आ जाए तो रेशो हम इसका 1:1 नहीं होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करें, पूरी परसेंटेज की जरूरत नहीं, ये देखो लगभग सेम है 14.2 और 14.7। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालता तो ऐसे लिखता, तो ये चीज कैंसिल, मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ। देखो 14.2 है, इधर 14.7 है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो। और इनका रेशियो देखो ऑप्शन से मैच करो, 1:3। किससे मैच करेगा ये, 1:3। में 9 3 से क्या होता है, 27। 27 27 yes सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है, यही दिख रहा है ना। 1 भाई 3 3 1 तो हो नहीं सकता था, पहले कम है बाद में ज्यादा है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी है ही नहीं, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल सेल्स इन 1996 इज नॉट 9.2 करोड़। ये क्या है, टोटल सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन था शुरू में, इस क्वेश्चन में हमें इसे एज्यूम नहीं करना, 9.2 करोड़ नहीं लेनी। कह रहा है रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर की जो सेल है वो 1.32 करोड़ है, तो टोटल सेल्स कितनी है। तो किस ईयर की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना, दो पाई चार्ट है। 1996 में रीजनल न्यूज़पेपर की कितनी परसेंटेज है, देखो 7.6। 6 ठीक है, तो हम ये डेटा हमने यहाँ लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि 7.6% जो सेल है वो कितनी हो रही है, 1.32 करोड़। तो टोटल सेल्स कितनी होगी, यानी 100% कितना होगा। तो देखो डीआई से उठाया, फिर ये क्वेश्चन परसेंटेज का ही बन गया कि 7.6% है 1.32 करोड़, तो 100% कितना होगा। और ऑप्शन देखो क्लोज बाय नहीं है, बहुत अलग अलग है, 34 17, तो हम लगभग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इनसे। तो अगर मान लो किसी की सेल 7%, अगर मैं ले लेता, मैं कहता कि किसी की सेल 7% इतनी है, तो 100% कितनी होगी। तो कैसे करते हैं हम, 1% में कन्वर्ट करते हैं, 1% सेल हो जाती 1.32/7, और 100% हो जाती 1.32/7 इंटू 100, यानी 132/7। कितना आ रहा है ये, इस ऑप्शन के क्लोज है, बस ये बताना है तुम्हें, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालनी। 7 1 जा 7। ऑप्शन सी एंड डी, सॉरी ऑप्शन सी डी ई से कुछ है। हाँ, देखो 1 से तो पता चला कि दो ऑप्शन सी ऑप्शन, लेकिन हम आगे कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है तो इसमें कोई जरूरत नहीं। 132, 7 1 जा 7, तो 6 बचा था 62, यानी है 7 सी हमारा, या डी हो। ये लगभग कितना आ रहा है, 19 के आसपास आ रहा है। अब देखो हमने 7.6 को 7% किया था, यानी ये डिवीजन वाली वैल्यू जो थी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, उसको कम कर दिया, तो हमारा आंसर बड़ा आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो 19 के क्लोज कौन सा आंसर है, सी दैट विल बी ऑप्शन सी 17.4। 17। देखो 0.6 से माइनस किया है, तो 19 से यहाँ तक ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा कि 19 से 15.9 पहुंच जाए। तो ये छोटे छोटे हमें अप्रोक्सीमेशन करके कैलकुलेशन इजी करनी होती। Of all the newspaper shown on pie chart, which is the fourth largest sold newspaper, फोर्थ लार्जेस्ट हमें बताना है।
तो सीधे परसेंटेज से देख के हम बता देंगे। दोनों ईयर दे रखे हैं। 96 में तो दे रखा है डेक्कन हेरल्ड और 97 में दे रखे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द हिंदू और रीजनल न्यूज़पेपर। देखते हैं पाई चार्ट से। पहले 96 का देखते हैं, क्या डेक्कन हेरल्ड फोर्थ लार्जेस्ट है? परसेंटेज क्या देखो इसकी सबसे ज्यादा है 33.6, यानी ये हाईएस्ट सेलिंग है। तो ये ऑप्शन तो गया एक हमारा। 97 में देखो बताओ फोर्थ नंबर पे कौन सा है? सबसे ऊपर कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है न्यूज़पेपर? डेक्कन। डेक्कन है गुड। सेकंड पर? 30%। अदर्स। सेकंड पर अदर्स, गुड। थर्ड पर? इंडियन इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन। फोर्थ पर? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो फोर्थ ही हमसे पूछा था और टाइम्स ऑफ इंडिया ऑप्शन में भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1997। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 10th, इस पे जो लास्ट क्वेश्चन है इस पाई चार्ट पे, विच न्यूज़पेपर एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन 1997 ओवर 96? विच एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट ग्रोथ? देखो ग्रोथ मेजर करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एक होता है परसेंटेज वैल्यू। इसमें कौन सी पूछ रहा है? ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ हुआ? नहीं तो ग्रोथ परसेंटेज के टर्म में पूछ रहा है या फिर एब्सोल्यूट टर्म में? परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ मेंशन है? देखो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। नो सर। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब देखो ये होता है कि अगर कोई मान लो 100 से 120 पे पहुंच गया तो हम ये कहेंगे उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 20 यूनिट्स। परसेंटेज में कहते हैं तो यहाँ पर भी परसेंटेज क्या आ रहा था? सेम 20% आ रहा था। लेकिन मान लो कोई 100 से 120 पे पहुंचा है और कोई 1000 से मान लो 20 यूनिट है ना, तो 1050 पे पहुंचा। इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? पहले वाले की 20 यूनिट्स और परसेंटेज ग्रोथ कितनी? 20%। इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है सेकंड वाले की? 50 यूनिट्स, मतलब 50। लेकिन इसकी परसेंटेज ग्रोथ कितनी है? परसेंटेज कैसा आएगा? 50 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%, तो ये आएगा 5%। 5%। अब तुम्हें ये समझना है कि अगर वो कह रहा है एब्सोल्यूट ग्रोथ किसकी ज्यादा है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 या 2? ऑप्शन 2। 2। 2। एब्सोल्यूट ग्रोथ देखो ना, 50 यूनिट की हो रही है, इसकी तो 20 की हुई सिर्फ। तो यस एब्सोल्यूट सर। के टर्म में हम कहेंगे कि सेकंड वाला ज्यादा है। लेकिन अगर परसेंटेज वर्ड यूज होता कि विच है वह ग्रेटर परसेंटेज ग्रोथ, तो हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1। क्योंकि ऑप्शन 1 की 20% ग्रोथ है, इसकी सिर्फ 5% ग्रोथ है। तो जब भी इस तरीके का हो तो जरा दिमाग में रखना कि एब्सोल्यूट अलग चीज को रेफर करता है, परसेंटेज अलग को करता है। परसेंटेज डिफाइन होती कि ओरिजिनल क्या था। अगर कम था ओरिजिनल वैल्यू तो उसकी थोड़ी सी भी ग्रोथ परसेंटेज के टर्म में हमें बहुत ज्यादा लगेगी, और कोई पहले से ही बहुत बड़ा वैल्यू था उसकी जो परसेंटेज ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो टाटा वाले कहें कि हमारी ग्रोथ 10% है, और कोई छोटी दुकान वाला तुम्हारे घर के पास है वो कहे मेरी ग्रोथ 20% है। दोनों की बातें सही हैं, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जब हम बात करेंगे तो किसकी ग्रोथ ज़्यादा है? जाहिर सी बात है टाटा की। टाटा का जो 10% होगा वो बहुत होगा। तो यहाँ पर भी हमें इसी बात पे थोड़ा केयरफुल होना था। यहाँ पे विच पीपल एक्सपीरियंस ग्रेटेस्ट ग्रोथ, यहाँ परसेंटेज वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ, यानी एब्सोल्यूट की बात हो रही है। तो अब हम वापस आते हैं। देखो डेक्कन हेरल्ड जो था
उसके साथ क्या हो रहा है, वो पहले 33.6% था, बाद में कितना हो गया, 30% हो गया। ठीक है, लेकिन ये 33.6% किसका था, 9.2 का, और ये 30% किसका है, 28 ठीक है। 28.2 का। तो डेकन हेरल्ड देखो हमें दिख रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ तो उसकी कम हो रही है, लेकिन एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगी वो हम निकाल लें कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, 33.6% ऑफ 9.2 माइनस 30% ऑफ 28.2। तो देखो तुम्हें आंसर में परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं पूछी, तुम्हें एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना है, तो तुम 33 को 1/3 कर सकते हो, और 1/3 ऑफ 9 लगभग 3 के आसपास हो जाएगा। 33 ऑफ 28.2, इसे भी हम 30% है तो 0.3 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 28 थ्री ज़ा, हम इसको सीधे ऐसे लिख लेंगे 0.3 इंटू 28, 28 थ्री ज़ा 8 थ्री ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 8, यानी 8.4। तो लगभग कितनी ग्रोथ हुई डेकन हेरल्ड की, +5 करोड़। लगभग एक रफ आइडिया में मिल गया, +5 करोड़। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आई, कैसे जल्दी जल्दी हमने करा। 33.6 को हमने 1/3 कर दिया, 1/3 क्या होता है, 33.3% होता है, तो क्लोज बाई है, और 9.2 को 9 ले लिया, तो एक राउंड फिगर आ गई 3। 30% ऑफ 28.3, 30% मतलब 0.3, और 28 को 28 रहने दिया, तो ये आ गया 8.4। तो लगभग 5.4 के करीब कुछ आ रहा है। क्लियर हो कैलकुलेशन या नहीं, ये बताओ। यस सर। अब देखो सेकंड जो पूछा सबसे ज्यादा, अब ये हमें चेक करना है कि ये सबसे ज्यादा होगा या नहीं। तो इसके क्लोज बाय देखो जो ऑप्शन है, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया तो 14.2 था और 14.7 था, तो उसकी ग्रोथ तो लगभग सेम है, तो कोई इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है। हम सिर्फ इससे चेक कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 11.3 था और कितना हो गया, 18.6। 18.6। तो अगर डेकन हेरल्ड को कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो इंडियन एक्सप्रेस है, हम उसे चेक कर लेते हैं बस। तो ये हो गया 18.6% ऑफ 28.2, और ये पहले कितना था, 11% ऑफ 9.2। तो 11 को रफली हम 1/9 ले सकते हैं। 1/9 कितना था देखो, 11.11%। तो ये हो सकता है 1/9, 1/9 को 9 से करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1। 18.6 इंटू 28.2, ये कितना आ जाएगा, देखो 18.6 है तो इसे 0.18 मान लो और इंटू कर दो 28 से, बल्कि इसे 0.2 भी ले लो तो कोई बात नहीं। 0.2 इंटू 28 यानी ये कितना हो गया, 5.6। तो अब उसकी सेल जो हो गई वो 5.6 हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4.6 करोड़ का अप्रोक्सीमेट। तो अभी भी देखो डिफरेंस है, इंडियन एक्सप्रेस 4.6 ही आ रहा है और डेकन हेरल्ड कितना आ रहा था, 5.4। यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, डेकन हेरल्ड। तो इसमें याद तुम्हें क्या रखना था कि परसेंटेज से धोखा मत खा जाना, क्योंकि परसेंटेज वाइज हम देख रहे थे तो डेकन हेरल्ड की परसेंटेज कम हुई है।
पहले 33.6% थी, वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई 30%। लेकिन ग्रोथ अभी भी सबसे ज्यादा किसकी है, देखा क्योंकि जो 33.6% था वो कम था और 30% ऑफ 28 वो ज्यादा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू पाई चार्ट। एक्चुअल में जो ये पाई चार्ट है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जीरो लगे हुए, ये सब क्या डिग्रीज है, यानी 90 डिग्री, दिस डिग्री, दिस इज 48 डिग्री, दिस इज 18 डिग्री, दिस इज 48 डिग्री। तो क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस बता रहा है दो फैमिलीज के, फैमिली ए और टोटल एक्सपेंसेस फैमिली ए के हैं 4800, फैमिली बी उसके टोटल एक्सपेंसेस है 7200। तो ये 110 डिग्री है, ये 39 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 56 डिग्री। यानी जो हमने पढ़े थे ना सेंट्रल एंगल, ये शो कर रहा है कि यस रेंट सर, पर 30 कितना खर्च होता है 70 डिग्री। इस तरीके से है ये क्वेश्चन। सर। फूड का 11% नहीं, डिग्री। परसेंट नहीं, 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द टू फैमिलीज आर डबल्ड। टोटल एक्सपेंसेस जो हो गए वो डबल हो गए, तो उनका रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर पूछ रहा है ऑन लाइट। लाइट पर कितना होगा, पहली फैमिली का लाइट पर कितना है 18, 18। फैमिली ए का एक्सपेंडिचर कितना है 18 डिग्री, अभी डिग्री में ही लिख रहा है। फैमिली बी का कितना है लाइट पर, लाइट की बात हो रही, फैमिली लाइट पर कितना है 15। गुड, 15 डिग्री। अच्छा अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर एक्सपेंसेस में डबल कर दूं तो क्या ये डिग्री चेंज होगी या सेम रहेगी? क्या सर, डबल कर दे? एक्सपेंसेस अगर डबल हो रहे हैं तो ओवरऑल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, सब चीजें डबल हो रही होंगी, तो डिग्री ये सेम रहेगी या फिर सर डिग्री सेम रहेगी। फोकिया क्या कहती हो, डिग्री सेम रहेगी या चेंज होगी? आई थिंक चेंज होगी। देखो डिग्री जो होती है वो एक तरीके से जैसे परसेंटेज होती है ऐसी डिग्री होती है। सेंट्रल एंगल में जो शेयर होता है हम उसे परसेंटेज से भी शो कर सकते हैं और उसे डिग्री से भी शो कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि हमारा लाइट पर एक्सपेंसेस 18% है मान लो, तो अगर एक्सपेंसेस डबल हो रहा है तो क्या परसेंटेज चेंज होगी या सेम ही रहेगी? सर परसेंट सेम रहेगा और उसका टोटल परसेंटेज चेंज हो भी सेम जाएगा। रहेगा और टोटल जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, लेकिन जो उसका शेयर है, शेयर चाहे हम डिग्री से रिप्रेजेंट करें या फिर परसेंटेज से चेंज करें वो सेम रहेगा। भाई जैसे लाइट के एक्सपेंसेस बढ़े ऐसे एजुकेशन के भी बढ़े, ऐसे क्लोथिंग के भी बढ़े, रेंट के भी बढ़े, सबके बढ़े ना, तो ओवरऑल जो परसेंटेज है जो शेयर है वो वही रहेगा। मान लो कोई 100 रुपए में से 18 रुपए लाइट पर खर्च कर रहा था, अब जब उसके एक्सपेंसेस डबल हो गए तो लाइट पर कितने खर्च हो रहे होंगे 36, लेकिन अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो अभी भी सेम वही आएगी 36%, वो सॉरी 18%। तो माइंड में इस तरीके से याद रखो कि डिग्रीज जो शो करती है वो एक तरीके से, डिग्री सेम रहेंगी सर। हाँ डिग्री सेम रहेगी। तो जो एक्सपेंसेस पहले हो रहा था उसी रेशो में अभी भी एक्सपेंस होगा, तो हमें टोटल एक्सपेंस निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधे डिग्री का रेशो ले सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 6:5। 5। भाई टोटल एक्सपेंस के लिए मैं क्या करता, देखो पाई चार्ट में क्या करते हैं हम 18/360 करता, 3।
into into 100 total expense, into total expense. टोटल एक्सपेंस 48 को वो कह रहा है डबल हो गया 48 से, नहीं इसे रहने दो, 18/360 इंटू टोटल करता। अब इससे मैं निकालता शेयर, उसके बाद रेशो लेता तब भी यही आता। नहीं सॉरी, कंफ्यूजन हो गया। ये समझ गए डिग्री का? पहले ये बताओ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस सर। डिग्री अगर 18 डिग्री है या परसेंटेज कुछ भी है, अगर हम उसके एक्सपेंसेस भी डबल कर दे तब भी वो सेम रहेगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब देखो टोटल एक्सपेंसेस अलग अलग है, तो 18 डिग्री कितना एक्सपेंस शो कर रहा होगा ये बताओ। डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? 18 डिग्री कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वी विल राइट 18/360 360 इंटू into टोटल 4800 टू, क्योंकि वो कह रहा है एक्सपेंसेस क्या होगा, डबल होगा। फैमिली बी वाले एक्सपेंसेस कितने हो जाते? 15/360 इंटू 2 इंटू फैमिली बी का कितना है 7200। तो हमें पूरी 20 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कैंसिल कर देंगे जो जो चीज कैंसिल हो रही है। देखो 360 कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये क्या बचा? 18/48 इज टू 15 इंटू 72। 24 2 48, 24 3 72, 3 6 18, और 3 से फिर ये कट जाएगा, 3 5 3 2 तो आंसर क्या आ गया? 4:5। 5 यानी आंसर विल बी दिस 4:5। अब कह रहा है देखो एक्सपेंसेस ऑन फैमिली बी, सिर्फ फैमिली बी की बात कर रहा है, इंक्रीजेस 3 फोल्ड। 3 फोल्ड मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन वुड बी कितने परसेंट होगा? अब परसेंटेज में पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना ये परसेंटेज है इस बार ऑप्शन में। तो फैमिली बी की बात करें हम, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 16। ये कह रहा है कि जो एक्सपेंसेस थे वो 3 टाइम्स हो गए। चलो, तो एजुकेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा था 70 डिग्री, अब वो कितने परसेंट हो जाएगा? देखो डिग्री और परसेंट, यहाँ पर इसने रिलेट करने की कोशिश की डिग्री और परसेंटेज को। तो पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि अगर एक्सपेंसेस 3 टाइम्स हो जाएंगे तब भी एजुकेशन का शेयर क्या रहेगा? 70 डिग्री ही रहेगा। भाई अगर 3 टाइम्स हुए तो सब चीजों में एक्सपेंसेस बढ़े ना, उसका रेंट भी 3 टाइम्स बढ़ा, क्लोथिंग भी 3 टाइम्स बढ़ा, लाइट भी 3 टाइम्स बढ़ा, मिसलेनियस भी 3 टाइम बढ़ा, फूड भी 3 टाइम बढ़ा, तो एजुकेशन भी 3 टाइम बढ़ेगी। तो टोटल का जो शेयर होगा, शेयर तो सेम आ जाएगा फिर से। वो तुम्हारा एक्सपेंसेस का एक शेयर था, तुमने टोटल एक्सपेंसेस भी 3 टाइम बढ़ा दिए और एजुकेशन के भी 3 टाइम्स बढ़ा दिए। तो फिर से अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर ऑफ एजुकेशन तो वही रहा जो शुरू में था। यस सर। गुड। तो शेयर को शो करने का देखो एक तरीका तो होता है कि पाई चार्ट पे हम डिग्री से शो कर सकते हैं, एक पाई चार्ट पे परसेंटेज से शो कर सकते हैं। वो कन्वर्ट करा रहा है कि 70 डिग्री कितने परसेंट होगा। तो क्या रिलेशन होती है देखो, डिग्री को करा रहा है ना, तो 360 डिग्री कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्रीज होल सर्किल। 100%। गुड। तो 360 मतलब पूरा सर्किल है, तो 360 मीन्स 100%। तो 1 डिग्री मीन्स 100/360 and 70 degree means 100/360 into
70। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम थोड़ा ऑप्शन देख ले ताकि हमें आइडिया हो जाए कितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम। देखो ऑप्शन क्लोज है 19.55, 19.4, 20.4, 21, यानी ऑप्शन इस बार क्लोज है। तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। यानी 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये आ गया 70 इंटू 10 अपॉन 36। और किससे हो सकता है ये? 2 से 18, then 5, then again 2, 9, it is 35. तो 35 into 5 is 5 5 are 25, 5 2 कैरी, या 350 को हाफ कर दो, 175 अपॉन 9। किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसको 10 से करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, हाफ कर दो उसका, तो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। तो 175 अपॉन 9, 175 अपॉन 9 कितनी परसेंट आ रहा है ये बताओ। वन 75 अपॉन 9 कौन से ऑप्शन के क्लोज है? तो 9 वन जा, देखो हमें पहले समझ में आया कि ये तीन ऑप्शन तो गए। ऑप्शन ए या डी होगा। ऑप्शन ए या डी है, लेकिन देखो बहुत क्लोज है, तो अब हमें पूरी ये डिवीजन करनी 19.44। है। 19.4 यस सर, डी दिस है। विल बी अवर आंसर। 436। गुड। अब कह रहा है 44 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, expenses on miscellaneous by family A as a percent of expenses on miscellaneous of family B is। देखो परसेंटेज निकलवा रहा है, थोड़ा केयरफुल होना है कि परसेंटेज में किसको डिवाइड करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो पहले बता दो कि फैमिली ए मिसलेनियस पे कितना खर्च कर रहा है और फैमिली बी मिसलेनियस पे कितना खर्च कर रहा है, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो फैमिली ए मिसलेनियस पर खर्च करता है, मिसलेनियस ये रहा 48 डिग्री, और फैमिली बी मिसलेनियस पे करता है 39 डिग्री। तो मिसलेनियस इज कितना था? 48 डिग्री, एंड फैमिली बी इज 39 डिग्री। तो एक्सपेंसेस कितने होंगे? 48 डिग्री कितना रिप्रेजेंट करेगा? 48 अपॉन 360 इंटू टोटल एक्सपेंसेस। फैमिली ए के थे 4800, 39 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली बी के लिए 39 अपॉन 360 इंटू 7200। इसका 7200 था एक्सपेंसेस और इसका 4800 था। तो ये मिसलेनियस ए पर आ गए, ए फैमिली जो खर्च करती है और ये बी खर्च करती है। अब पूछा क्या है, देखो हमें कैलकुलेट अभी नहीं करना, अभी आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। किस किसकी परसेंटेज निकालनी, ऊपर किसे रखना है और नीचे किसे रखना है, ये बता दो क्वेश्चन रीड करके, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Expenses on miscellaneous by family A as a percent of expenses on miscellaneous by family B। यानी हमें किसकी परसेंटेज बतानी है? इस पहले वाले की एज अ परसेंट ऑफ। ऑफ देखो जिसमें भी ऑफ लगा होता है वो रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस हमें किसे लेना है? फैमिली बी को। यानी हमें इन दोनों एक्सपेंसेस का परसेंटेज निकालनी थी। तो ए अपॉन बी, देखो इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और इनका रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगी। तो 360 से ये 360 गया, 0 से 0 गए, 24 टू जा 24 थ्री जा, 3 से ये 1 एंड 16। तो देखो क्या आ गया हमारे पास 32 अपॉन 39 इंटू 100%। अब देखो बहुत गैप है, 64%, 56, मोर देन 80, 80%, 49। ये हमें बताना है कितना परसेंट होगा।
तो 32/39 कितना परसेंट हो जाएगा? जल्दी बताओ कितना होगा। पूरी कैलकुलेशन नहीं करना, पहले ही पॉइंट जो डेसिमल लोगे उसी से आंसर आ जाएगा। देखो ये 32 39 के बहुत क्लोज है, तो मुझे ये तीन ऑप्शन तो समझ में आ रहे हैं कि नहीं हो सकते। अब मुझे ये डिसाइड करना है 80% है या 80 से ज्यादा है। तो अगर मैं 39 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आएगा। 39 8 ज़ा 2, 7 8 3 ज़ा 24 एंड 7 इज 31, यानी 31.2। अगर ये 31.2 अपॉन 39 होता तो ये कितना हो जाता है? 80%। तो देखो मैंने ऑप्शन से सिर्फ ये करा कि मुझे ये 80 और 80 वाला कैलकुलेट करना था बस। तो ये 80 से ज्यादा है, 31.2 से ज्यादा है ऊपर, यानी मोर देन 80% विल बी द आंसर। क्लियर हुआ ये? वरना तुम Yes, sir. नॉर्मल डिवीजन कर लेते 32 को 39 से, तो 0 पॉइंट लगा के 380, तो 38 टाइम्स हो जाता 312, वही जो अभी कर रहा था। तो 8 के बाद भी कुछ बच रहा है, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी मोर देन 80% आएगा। The item showing the least difference in expenditure between two families, वो आइटम बताना है जिसमें कि दोनों फैमिलीज जो खर्च करती हैं उसके बीच में सबसे कम डिफरेंस हो। ये देखो थोड़ा ट्रिकी है कि एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशो लिखूं तो फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है 4800, फैमिली बी का है 7200, यानी किस रेशो में है ये? 2:3, यानी उनका जो एक्सपेंडिचर रेशो है वो कितना है? 2:3, यानी फैमिली ए कम खर्च करती है, फैमिली बी ज्यादा खर्च करती है। अब हमें वो आइटम बताना है जिसपे दोनों का डिफरेंस कम हो, यानी दोनों लगभग बराबर खर्च करते हो। तो इस बात पे जरा एग्री करोगे कि उस आइटम का जो एक्सपेंडिचर होगा खर्च करने का वो इस रेशो में होगा। देखो ये शॉर्टकट है, वरना तो तुम क्या कर सकते थे, हर एक का जिसका तुम्हें लग रहा है उसकी परसेंटेज के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से एक्सपेंसेस निकाल लो और आंसर देख लो। मैं ये थोड़ा शॉर्टकट तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल मेथड से तो तुम कर ही लोगे। कि अगर कोई मान लो ए के एक्सपेंसेस हम मान लेते हैं 200 रुपए हैं और बी के कितने हैं? 300। तो जिस आइटम पर ए ज्यादा खर्च करता होगा और बी कम खर्च करता होगा तो उनका डिफरेंस क्या होगा? सेम आएगा। इस बात को समझ पा रहा हो या नहीं ये बताओ। Yes, sir. भाई क्योंकि ए जो है वो कम खर्च करता है, बी ज्यादा खर्च करता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि लीज डिफरेंस, अगर मैं ये कहता कि नहीं 1:1 होना चाहिए, तो 1:1 का रेशियो हमें सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि बी का 1 जो होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा पैसे खर्च करता है, ए का जो होगा वो कम होगा। तो अगर हम इसके उल्टे रेशियो में ले लें तो वो आइटम जिसका भी एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 के क्लोज होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए या नहीं? थोड़ा ट्रिकी चीज है। भी देखो रेशियो क्या है? 2:3 है। तुम्हें इसे किस पे लाना है? लीज डिफरेंस का मतलब क्या हो सकता है? 1:1, ऐसे समझ लो। चलो ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3, हमें इसे किस पे लेके आना है? 1:1 पे ना। लीज डिफरेंस मतलब दोनों लगभग बराबर खर्च करते हैं इस चीज पे, यानी उनका रेशियो क्लोज होगा 1:1 के।
तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं, तो देखो 6:6 बनना है ना। यानी इसको मैं किस रेशो में लूं, 3:2 में रेशो लूं, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, 1:1। ऐसे समझना थोड़ा ज्यादा आसान है कि एक्सपेंडिचर, अगर टोटल एक्सपेंडिचर 2:3 के रेशो में है, तो उस आइटम पे एक्सपेंडिचर अगर 3:2 के रेशो में हो, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाएगा, 6:6 हो रहा है, यानी वो क्या हो जाएगा, 1:1। तो अब हमें बस इस ग्राफ को देख के ये हमें अंदाजा लगाना है कि ऐसा कौन सा आइटम है जिस पर रेशो क्या हो, 3:2 हो। यानी ए जो फैमिली करती है वो 3 के रेशो में करे, और बी किस में करे, 2 के रेशो में। तो 3:2 के रेशो में देखो, अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं, क्लोथिंग इज, ए करता है उसे 60 डिग्री, तो डिग्री भी हमें रेशो बता सकता है, ये करता है 56, तो ये आंसर नहीं है। रेंट में करूं, रेंट में देखो 90 और ये कितना है, 70, तो ये भी रेशो उतना नहीं आएगा। फूड की बात करूं, 96 और नीचे फूड 110, ये भी नहीं लग रहा मुझे। अगर मैं देखो लाइट की बात करूं, ये 18 डिग्री है और ये कितना है, 15 डिग्री। तो देखो सबसे क्लोज इस रेशियो के हिसाब से यही बैठता है। 6:5। एग्जैक्ट 6:5 है, लेकिन ये क्लोज है 3:2 के। यस सर। मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन ये क्लोज बाई है। तुम चाहो तो इसे क्वेश्चन को चेक कर सकते थे कि तुम क्या करते, 18/360 इंटू करते 4800, तो ये एक्सपेंस आ जाएगा किसका, लाइट का। चलो कर ही लें इसे, 18 1 2, ये आ गया 240। यानी कितने रुपीस खर्च करता है फैमिली ए लाइट पर, 240। ऑप्शन फैमिली बी की बात करें, बी कितना कर रहा है, देखो 15, लेकिन उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, 7200। ये 0 से 0, 72 इंटू 15, तो 72 और उसका हाफ, ओ सॉरी 100 कहाँ से आ गया, 15 डिग्री है ना, 15/360 इंटू 72, तो 360 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 20 कितना आ गया, 300। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर जो लाइट पर फैमिली ए ने किया वो कितना किया, 240, और बी ने कितना किया, 300। तो दोनों का डिफरेंस क्या आया, सिर्फ 60 रुपीज का डिफरेंस आया। तो ये जो सारी कैटेगरीज है इसमें सबसे कम इसी का होगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन वो मैंने एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश की थी कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब रेशो, किसी का रेशो 2:3 है और उसे हमें 1:1 पे लेके आना है, तो हम इसके रिवर्स ऑर्डर में कर दें, तो इन दोनों की देखो मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 6 हो जाएगी, इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके, परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑफ फैमिलीज ए एंड बी ऑन फूड आर इन द रेशियो। सर अब क्या इसका कह रहा आंसर कौन सा है? है, लाइट, लाइट। इस रेशियो के हिसाब से लाइट ही सबसे क्लोज बैठ रहा है, और किसी में करेंगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब वो कह रहा है परसेंटेज एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ए एंड बी ऑन फूड आर इन द रेशियो। परसेंटेज एक्सपेंसेस बताओ फैमिली ए और बी के फूड पर किस रेशो में है। तो फूड पर देखो फैमिली ए कितना खर्च करती है, ये हैगा 96 डिग्री,
से रिप्रेजेंट हो रहा है फूड का शेयर एक्सपेंसेस का, और फैमिली बी कितना कर रही है 110। 110। तो हम 96 और 110, देखो अगर ये डिग्री में है, यहाँ पर क्या पूछा परसेंटेज एक्सपेंसेस, लेकिन रेशो पूछा है। तो रेशो में जो डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है ऑप्शन डी, 48। यस सर, ऑप्शन डी। जो डिग्री शेयर को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज भी वही करेगा, उसकी वैल्यूज कुछ और होंगी, लेकिन जब हम रेशो लेंगे तो यही आएगा सेम चीज। देखो 96 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 96/360 इंटू दिस, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 96 को, तो 96 डिग्री अच्छा कितने परसेंट रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ मुझे। 96। अभी हमने पहले किया था ना कि 100 डिग्री, वो सॉरी 360 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करता है 100% को, 100। तो 96 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा 100/360 इंटू 96, इतना परसेंटेज आएगा। तो अगर मैं इसे परसेंटेज में देखो करूं भी तो मुझे क्या फायदा होगा, ये इतनी परसेंटेज बनी और मुझे रेशो लेना 1:110, 1:110 कितने परसेंट हो जाएगा अपॉन दिस, ये टर्म कैंसिल, तो अगेन रेशो फिर किसका आ गया वही 96 और 110। क्लियर। तो हम आंसर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55। आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर। यस सर। इस क्वेश्चन को आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए, मैं नेक्स्ट पर आ जाता हूँ। वो इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। उसमें देखो कॉम्बिनेशन है ग्राफ्स का, क्या है इसमें गिवन, एक टेबल है और प्लस 2 पाई चार्ट्स हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जरा, क्या क्या गिवन है देखो, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय ए शॉप ईयर एंडिंग March 31, 2003, यानी 2003 मार्च जो एंड हो रहा है उसमें ये बता रहा है कितने नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड किए किसी शॉप में, तो कितने पैकेट सोल्ड किए 115, इससे पहले फरवरी में किए होंगे 110, इस तरीके से। और शुरू कहाँ से होगा ये अप्रैल 2002 से, कितने बिस्किट सोल्ड किए 73, मई में कितने किए 74, तो टेबल तो हमें ये दे रही है नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड इन अ मंथ। क्लियर। यहाँ दे भी रखा था देखो, गिवन बिलो द टेबल शोइंग नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट sold in hundreds by a shop in year ended 31. The pie chart given sale of different brand of biscuit in the same shop in April 2002 and 2003. यानी देखो क्या क्या दे रखा है, टेबल में क्या दिया है कि कोई भी शॉप में जितने भी टोटल नंबर ऑफ बिस्किट सेल होते हैं वो हमें दे रखा है। शुरू कहाँ से हुआ 2002 अप्रैल से, और एंड कहाँ पर हुआ मार्च 2003। तो ये सिंपल है टेबल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं। पाई चार्ट में देखो क्या शो कर रखा है, डिफरेंट ब्रांड ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय द सेम शॉप, उसी शॉप की बात हो रही है जिसके लिए टेबल है, कि अप्रैल 2000, एक किसी मंथ की बात हो रही है, इस पहले वाले मंथ की, अप्रैल 2002 में जो इसने ये 73 बिस्किट बेचे, 7300 है तो हम 73 लेके चल रहे हैं, 73 बेचे, तो इसमें मोनाको कितने बिके 25%, ग्लूकोज बिस्किट कितने थे 20%, क्रैक जैक कितने थे 30% और अदर्स कितने थे 25। तो ये एक मंथ की बात हुई। उसी शॉप पर मार्च 2003 यानी अब इस मंथ की बात हो रही, इसमें कितने बिस्किट बेचे उसने 115,100, उसमें ग्लूकोज 25% है, मोनाको 20% है, अदर्स 20% है, क्रैक जैक 35% है। तो हमने पहले टेबल और पाई चार्ट समझ लिए कि क्या दिया है।
अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ग्लूकोज बिस्किट सोल्ड इन द ईयर। पूरे ईयर में कितने ग्लूकोज पैकेट बिके, उनका एवरेज क्या है ये बताना है। तो जरा ऑप्शन में देख लो, जब भी ये ऑप्शन हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो केयरफुल हो जाओ। पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते। क्या कहोगे, क्या हम बता सकते हैं इससे कि पूरे साल में कितने बिके एवरेज नंबर। क्यों? देखो ग्लूकोज बिस्किट हमें अप्रैल मंथ का पता है और जो लास्ट मंथ है उसका पता है, लेकिन बीच में ये जो सारे मंथ्स हैं इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो क्या हम एवरेज बिस्किट निकाल सकते हैं कितने बिके? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। एग्री? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो जब भी कैन नॉट बी डिटरमाइन टाइप का कोई ऑप्शन हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो थोड़ा जरा केयरफुल हो जाना। स्पेशली सर कैन नॉट ऑप्शन बी सी भी नाइदर, इसमें क्या? दो गलती दिखा। ऑप्शन सी भी नाइदर वन नॉर नहीं, ए जब भी। निकाल ही नहीं सकते तो हम बता ही नहीं सकते ना कि वन और टू है या नहीं है। यस सर। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर? ये फोकिया क्लियर है ये चीज। हमें जो एवरेज सेल दी है वो सिर्फ ब्रेकअप जो मिला वो सिर्फ 2 मंथ का मिला, तो हम पूरे ईयर का कैसे बता दें, नहीं बता सकते। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पर आते 31 पे। टोटल परचेज मेड इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर। टोटल क्या पूछ रहा है? परचेज, कि उस शॉप वाले ने, शॉपकीपर ने कितनी टोटल परचेज करी। इफ द ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2000 वाज 75, यानी जब उसने शॉप शुरू की 1 अप्रैल को, उसके पास कितना स्टॉक था? 75। देन फिर हमें ब्रेकअप दे रखा है अप्रैल से मार्च तक का, वो हम निकाल लेंगे। और जब क्लोज किया स्टॉक 31 मार्च को, तो उसकी शॉप में कितने बिस्किट बचे हुए थे? 50। 75 से उसने शुरू किया, बचे कितने थे? 50। और अप्रैल से मार्च पूरे ईयर में कितने बिस्किट बिके ये हमें दे रखा है, देखो यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल करो, टोटल करना पड़ेगा आपको फॉर आंसर। तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लो। ये एक लाइन में दे रखे हैं, इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। 3 + 7 and 6 13, 13 and 6 19, 19 and 8 27, 27 and 8 35, 3 carry, 7 and 3 10, 17 and 7 24, और 8 32, और 8 40, और 8 485। इधर टोटल कर लो इनका। 9 और 5, 9 और 5 14, और 5 19, एक कैरी, 8 और 1 9, 9 9 18, और 9 27, 28 29, and 2 here 399 और 485। 399 का मतलब 400 ऐड करो और 1 माइनस कर दो, तो 880, 884 ये आ जाएगा। 399 ऐड करने का मतलब मैंने 400 डायरेक्ट ऐड किया और 1 माइनस कर दिया, तो ये आंसर मिल गया हमें। एट 84, यानी अप्रैल से लेके मार्च पूरे साल उसने कितने बिस्किट बेच दिए? यहाँ तक 880। 884। यहाँ तो ऑप्शन कुछ और आ रहा है। यस सर। 884 होगा तो समथिंग क्या जाएगा। ऑप्शन बी है। एक मिनट, एक मिनट।
800 देखो कैलकुलेशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही। एडिशन करो जरा फिर से, देखो एडिशन में तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई मुझसे। यस सर 4 कैरी होता है इसमें, आपने सिर्फ 3 लिया था। अच्छा यहाँ पर गुड, यानी इट विल बी 495 है ना। तो 495 प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 ऐड किया हमने, नहीं तब भी कितना डिफरेंस पड़ेगा। ओहो मैंने यहाँ गड़बड़ की है, देखो इधर इधर 399 दोनों तरफ गड़बड़ हुई। देखो 4 और 3 7 और 6 13 और 6 19 और 8 27 और 8 35, नहीं 3 तो आएगा क्या, 7 और 3 10 और 10 17 और 7 24 और 8 32 और 8 40 48, नहीं इधर तो 485 आएगा, इधर गड़बड़ होगी। देखो 399, ये तो तीन ही मिलके 300 हो रहे हैं, यानी यहाँ गड़बड़ की हमने। तो 485 प्लस 9 और 5 14 14 और 5 19, तो 9 एक कैरी, 8 और 1 9 9 9 18 एंड दिस 27 28 29 का 9 2 कैरी, यहाँ पर ये मैंने छोड़ दिया था 2 एंड दिस 3 इज 599, 590 यस सर। यानी 599। तो देखो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हमें ध्यान रखनी। 599 का मतलब मैं इसमें 600 जोड़ू, तो 600 विल बी 1084, 600 प्लस करके 1 माइनस कर दिया, तो टोटल कितने स्टॉक उसने सेल करे 1084। 108 सर। अब देखो 1084 तो उसने क्या करे सेल, लेकिन उसके पास पहले कितने थे 75 रखे गए थे भाई, ओपनिंग स्टॉक था ना उसके पास, 75 पैकेट पहले से रखे गए थे, और लास्ट में कितने बचे 50, यानी उसने जो अपने स्टॉक हैं उनमें से कितने यूज कर लिए 25 बिस्किट अपने पास से यूज कर लिए ना, जो उसके पास 75 बचे हुए थे उसमें से अब कितने बच रहे हैं उसके पास 50, तो 25 उसने अपने स्टॉक में से यूज किए, तो टोटल परचेजिंग उसने कितनी की होगी 1084 माइनस 25, यानी 24 माइनस करो 1060 और एक कम कर दो 1059, दिस इज नहीं। उसने बेचे कितने पूरे साल में 1084, इतने बेचे ना, लेकिन इसमें से 25 बिस्किट जो थे वो उसके अपने पहले स्टॉक के रखे हुए थे, तो टोटल जो उसने परचेजिंग की वो कितने की 1059। 59 यस सर। क्लियर। नेक्स्ट पूछ रहा है परसेंटेज एनुअल ग्रोथ, देखो परसेंटेज एनुअल ग्रोथ पूछ रहा है इन बिस्किट सेल फ्रॉम अप्रैल 2002 टू 2003, तो सिंपल परसेंटेज ग्रोथ निकालनी। 2002 में कितने बिक रहे थे 73, 2003 में कितने बिक रहे हैं 115, तो परसेंटेज ग्रोथ कितनी हो जाएगी 115 माइनस 73 डिवाइड बाई, डिवाइड किससे करेंगे वाइड 70
73, यस। शुरू में कितने थे उसका? 73 तो थे, इनटू 100%, दिस विल बी द आंसर। तो हम माइनस कर लेते हैं, देखो 115 में से 73, 27 और 5 इज 38 इनटू 100%। अब देखो ऑप्शन अगर हम निकाल सकें तो देखो, वरना तो डिवाइड करना पड़ेगा। 38/73, ये 50 से ज्यादा होगा या 50 से कम होगा, ये बताओ पहले तो मुझे, इतना आइडिया तो हो जाना चाहिए। 50% से ज्यादा होगा या 50% से कम होगा? सॉरी, 27 प्लस 15 42 होगा। 42/73 इंटू 100%, ये 50% से ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। 42/73, अरे 42 का डबल कर दो 84, अगर 42/84 होते तो ये 50% होता। डिनोमिनेटर क्या है? 73 है, 84 से कम है। डिनोमिनेटर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, यानी आंसर विल बी ग्रेटर देन 50। तो एटलीस्ट दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा। अब ये तो 52% हो गया, ये 58% होगा, ये आपको डिसाइड करना है, या ऑप्शन फिर डी हो कैलकुलेट। सकता अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल 4200 लो, उसे 73 से डिवाइड कर लो, कोई नहीं। 73 5 जा, क्योंकि ऑप्शन देखो 5 में है तो पहला तो 5 ही होगा। 15 एंड दिस 365, कितना बचा? 35 और 2 55, 550। अब बस इसी हम डिजिट से हमें पता चल जाएगा 73 टूजा होगा या 8 टाइम्स होगा। जाहिर सी बात है 2 तो लग नहीं रहा है, 8 टाइम्स होगा लगभग। कुछ हमें पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आंसर विल बी 58%। अब क्वेश्चन नंबर 33, बस लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं। बाय व्हाट परसेंट डज द ग्लूकोज बिस्किट सेल्स इन मार्च 2003 डिफर फ्रॉम सेल्स ऑफ क्रैक जैक इन अप्रैल 2003? परसेंट निकालना है। ग्लूकोज बिस्किट सेल इन, ग्लूकोज की सेल इन 2003 मार्च, और क्रैक जैक इन 2002 अप्रैल। तो वापस उस पे जाते हैं, ग्लूकोज वाले पर। कितना शो कर रहा है? 2003 का ग्लूकोज कितने परसेंट है? 20%। 25। 2003 का, 3 का, यस सर। तो 2003 में ग्लूकोज है 25%, इसका 22 है, और 20 है। 2002 में क्रैक जैक कितना है? 30%। लेकिन अभी दोनों अलग अलग मंथ की सेल थी, तो 2003 में कितनी सेल थी? 115। तो ये 225% है 115 का, और ये 30% है। कितनी सेल थी 2003 में? 73। तो इसका हमें डिफरेंस निकालना है, 25% ऑफ 115, 30% ऑफ 73। तो देखो 25% का 1/4 होता है, मतलब तो 4 से इसे डिवाइड कर दो, इट विल बी 4 2 जा 8, देन इट बिकम 3 35, तो ये आ गया 28.75। तो ये सेल्स आ गई किसकी? ग्लूकोज की 2003 में, और क्रैक जैक की सेल हो गई 30%। 30% को हम 0.3 लिख सकते हैं, इंटू 73 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21, एक प्लेस से पहले डेसिमल। तो ये आ गई क्रैक जैक की सेल,
ये आ गई ग्लूकोज की सेल। हमें निकालना था परसेंटेज ग्रोथ, तो 21.9 और 28.75। तो हमें पूछा क्या था, देखो, बाय व्हाट परसेंट डज द ग्लूकोज बिस्किट सेल डिफर फ्रॉम सेल्स ऑफ क्रैकजैक। तो 28.75 थी ग्लूकोज की सेल, क्रैकजैक की सेल की 21.9। ग्लूकोज बिस्किट का पूछा डिफरेंस फ्रॉम क्रैकजैक, तो ग्लूकोज का क्रैकजैक से कितना डिफरेंस हो जाएगा, माइनस अपॉन 28.7 इंटू 100%। ये हमें आंसर दे देगा परसेंटेज। और देखो परसेंटेज में बहुत वेरिएशन है, 31, 13, 22, 26। तो इसको हम कर सकते हैं, ये देखो 28 माइनस 21 लगभग 7%। What percent does the glucose biscuit differ from sales of क्रैकजैक in 2002? सॉरी देखो 2002 एक्चुअल में 2002 बेस है, उसके बाद 2003 पे पहुंच रहा है, तो 21.9। देखो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 28 और 21 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लगभग 7, और इसे हम ले सकते हैं 21। तो 7/21 का मतलब है 1/3। 1/3 परसेंटेज में होती है क्लोज 33.33। तो 33.3 के क्लोज सबसे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, बेस थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था। देखो 2002 जो है ये पुराना है ना, तो ओल्ड वन, दिस इज अवर बेस। उसके बाद क्या किया, 28 माइनस 21 लगभग 7, और ये 21, 1/3 अप्रोक्सीमेटली 33%। तो इसके क्लोज आंसर क्या है, 31.2। लास्ट हमें बताना है सिर्फ, विच मंथ शोड द मैक्सिमम एंड मिनिमम परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ बिस्किट। कह रहा है कंसिडर ओनली मंथ विच शोड एन इंक्रीज, कि किस मंथ में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ परसेंटेज इंक्रीज और किस मंथ में मिनिमम इंक्रीज हुआ। तो हमें सिर्फ इस टेबल को देख के बता देना है। देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 73 से 74, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट है, लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे तो हम कहेंगे 1/73। यहाँ पर कितना है, 2/76। तो बताओ मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम ही निकालना है तो एक से ही हमें आंसर मिल जाएगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि वो कहाँ चला गया, ये आ गया। देखो मिनिमम इंक्रीज किस मंथ में हो रहा है कंजम्पशन, मिनिमम का मतलब होगा कि जो न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर बड़े से बड़ा हो, तभी मिनिमम होगा। तो देखो कितना इंक्रीज हो रहा है अप्रैल से मई में, 1/73। इसमें हो रहा है 2/, तो ये तो 2 तो ज्यादा है। इसमें 10 यूनिट का हो रहा है, ये भी ज्यादा है। इसमें 2 यूनिट का हो रहा है, ये भी ज्यादा है। इसमें कोई नहीं हो रहा, तो सबसे कम तो ये था, लेकिन उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि हम उसी मंथ को कंसिडर करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ हो, यानी सेम अगर रहा तो वो हमारी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अब देखो सितंबर से अक्टूबर अगर हम आए तो 88 से 89 हुआ, यानी कितने का डिफरेंस, 1 यूनिट का अपॉन 88। अक्टूबर से नवंबर 1/90, इसमें कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है। फिर 90/105, 15 यूनिट, ये तो सब ज्यादा है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बने, 1/73, 1/88, 1/90। इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे छोटा रेशो कौन सा है, 1/73, 1/88, 1/90।
इन तीनों में सबसे छोटा रेशो कौन सा है? सबसे छोटा रेशियो भाई न्यूमरेटर तो तीनों के सेम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो रेशो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो रेशो छोटा होगा। 190 यानी सबसे छोटा रेशो 1/90। तो 1/90 किस मंथ में हुआ? 90 नवंबर। नवंबर बोला था। यानी सबसे कम ग्रोथ जो हुई है वो किस में हुई है? नवंबर में। तो अगर हम अब आंसर देखें तो देखो मिनिमम के लिए नवंबर एक ही ऑप्शन में था, तो इसी से हम आंसर दे सकते थे कि मंथ वाइज अगर हम देखें तो सबसे कम ग्रोथ हो रही नवंबर में, सबसे ज्यादा हो रही होगी जनवरी में। अगर हम जनवरी देख लें, चेक कर लें चाहो तो जनवरी देखो ये है जनवरी, इसमें कितना yes, इंक्रीमेंट हुआ? 15 यूनिट्स का। 15 यूनिट्स। तो ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट है, इतना इंक्रीमेंट कहीं नहीं है। तो ये आंसर हम मैक्सिमम से भी निकाल सकते थे, हमने मिनिमम से निकाल लिया, दोनों में किसी भी मेथड से कर। तो ये देखो डीआई के क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी थे, मतलब जामिया के लेवल से ऊपर के थे। पिछले साल वाला अगर क्वेश्चन बात करें वो ज्यादा ट्रिकी था, वरना उससे पहले जो आते थे वो इतने ट्रिकी नहीं होते थे। तो थोड़ा कोशिश करो कैलकुलेशन में ये चीज देखने की कि अच्छा हम इस तरीके से राउंड ऑफ करके ऐसे जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फिर छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो तो क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे। जैसे परसेंटेजेस है कि परसेंटेज को हम कैसे कर सकते हैं ब्रेक करके, वरना नॉर्मल आप कैलकुलेट कर सकते हो तब भी कोई बात नहीं, टाइम होता है इतना एग्जाम में। कैट या कोई हायर एग्जाम दे रहा है तब बात अलग है कि उसमें फिर हमें सेकंड्स भी बचाने होते हैं हर जगह। ठीक है, तो फिर क्लास एंड करते हैं आज की। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके।